बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने बता दिया था कि डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या होता है। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, हायर से लोअर में, तो एनर्जी रिलीज होती है, और लोअर से हायर में जाएगा तो, लेकिन हमको चेंज इन एनर्जी हमेशा कैसे निकालना होता है, फाइनल माइनस, बताया था नहीं बताया था, बता दिया था। ओके वेरी गुड। अब आप लिखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं आप, एटॉमिक रेडियस, बेटा ये निकालना है कैलकुलेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक रेडियस। क्या बोला बेटा? बोर्स एटॉमिक रेडियस, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से ये पहला ऑर्बिट है बेटा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, एंड सो ऑन, राइट। N1, N2, N3 और क्या N4, ये न्यूक्लियस है आपका। इससे एक सवाल रहता है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस R1 मान लिया, इसी को हम A0 या R0 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? और उसके बाद ये क्या आ जाएगा R2, फिर क्या आ जाएगा R3, फिर क्या आएगा R4, और अगर nth नंबर है तो क्या हो जाएगा Rn। क्लियर है भाई? ये Rn है। ये सारा कैलकुलेशन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए होगा, यानी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो R की वैल्यू डायरेक्ट आपको याद है, बस डेरिवेशन पे नहीं जाना। बोर्स रेडियस को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर Rn इज इक्वल टू 0.053, 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू, ध्यान से सुनना बेटा, n स्क्वायर बाई z। z बोलते हैं एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का जो हाइड्रोजन लाइक है या हाइड्रोजन का है। बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये z की जो वैल्यू है वो 2 होगी, या तो ये z जो है ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा, दैट इज 1, या फिर हाइड्रोजन लाइक, इसके जैसा हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या आ जाएगा, देखिए लिथियम के ऊपर 2 प्लस कर दीजिए, 2 प्लस कीजिए, हीलियम में 1 प्लस कर दीजिए। बोलिए, बोलो भाई, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, कितना होता है 2, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हाइड्रोजन जैसा होगा कि नहीं होगा। लिथियम का कितना होता है, उसमें से 2 प्लस है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो कितना हुआ। बट Z की वैल्यू कितनी होगी बेटा, हाइड्रोजन लाइक में यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी होगी 3, इसकी Z की वैल्यू 4, एटॉमिक नंबर है ना, सॉरी 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बोलो ना, और यहाँ Z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि ये जो आपने लिखा है रेडियस बराबर 0.53 इंटू n स्क्वायर बटा z एंगस्ट्रॉम है, तो ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरा देखिए मेरे हाथ की तरफ, एक तो आप हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट जिसको A0 कह रहे थे, यानी कि हाइड्रोजन की z की वैल्यू 1, दैट इज फॉर हाइड्रोजन, एंड z की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2 या हाइड्रोजन लाइक आ जाएगी, क्या आ जाएगी बोलिए, हाइड्रोजन। z की वैल्यू 2 और लेंगे हीलियम के लिए, और 3 लेंगे किसके लिए बेटा, लिथियम के लिए। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप आइए यहाँ पर R1 इज इक्वल टू A0 है ना। अच्छा, इधर मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल पढ़ा रहा हूँ मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को, और में मिलेगा आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो मैं पहले इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, तो वो मैं साइट आप लोगों को लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, तो आप लोग उस पर पढ़ लेना डेली। अच्छा, रेगुलर वीडियो जाएगा, डेली पाबंदी से वीडियो उस पर मैं अपलोड करता रहूंगा अपना, आप उससे एकदम कॉपी लेकर के जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे आप देखिएगा, ठीक है। और बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से लेक्चर होगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। उसका आप स्प्रेड कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, ठीक है। समझा रहे बेटा, फुल देखना, बेहतरीन नोट्स रहेगा तुम्हारा, और फिर उसमें हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा। नहीं समझे?
पूरे प्रीवियस ईयर का जितना सवाल आता है 40, 50, 30, 20 पहले मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस पर फिर उसका डाउट चेक करूंगा, ठीक है। तो ये इसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री में, आपको ही नहीं, यूपी बोर्ड के कोई भी बच्चे जैसे 11, 12 कर रहे हैं तो उनके लिए भी, लड़के हिंदी में पेपर देते हैं इंग्लिश में देते हैं, मोस्टली इंग्लिश में ही लिखते होंगे, तो इंग्लिश में भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम में बोल देने में फ़ायदा है, उसको बोल के समझा दें। जैसे है कि एटॉमिक नंबर को बोलता है परमाणु संख्या हो गया, इस तरह की बातें तो आदमी समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आ जाइए, R1 बेटा निकाला गया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। मैं जितना स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग आप लोग खूब मजबूती से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो R1 इज इक्वल टू A0। सर आए थे क्या सुबह में? आए थे क्या बोल रहे थे? चलने की कह रहे थे। ओ कब से? कल से? अच्छा जल्दी ही हो स्टार्ट हो जाएगा, चलिए ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टाइम पे आ जाना, जहाँ भी रहोगे खेलना कूदना मत, थोड़ा सा रेगुलर क्लास करोगे तो चूंकि तुम लोग रेगुलर करते आए हो तो नोट्स उसी ऑर्डर में बनता चला जाएगा, ठीक है ना। अब हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं, अगर ठीक ठाक रहा तो चलेगा, नहीं तो फिर तो भाई करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जान से बढ़ते तो नहीं है ना। आप लोग वैक्सीन ले लियो, सब कोई, सारे बच्चे ले लियो, नहीं लियो तो शायद वैक्सीनेशन कॉलेजेस में स्टार्ट हो गए, आप लोग ले लेना ना, वैक्सीन ले लेना चाहिए, उसमें वो डरने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ज़्यादा सेफ रहेंगे आप। और थोड़ा सा खेलिए कूदिए आप लोग, एकदम हम लोग ये सब भी रखिएगा, मेंटेन, साइकिल चलाइए, कूद फान कीजिए, सांप को खेला कूद, मतलब ये सब चीज़ रखिए एकदम। आदमी जानते हो पोल्ट्री फार्म का मुर्गा हो गया है, दाना खाया, घर में बैठा, गाड़ी उठाया, कोचिंग गए, तोन निकल गया उम्र से पहले, अजीब तरह का सर्दी हुई, छी बीमार पड़ गया, फीवर हो गई, क्या है यार। अबे चक्का मक्का एकदम एक्टिव रहो पूरा, साइकिल उठा दौड़ दौड़ा के चले गए, नहीं साइकिल उठा दौड़ के चले गए, नहीं आया समझ में, जो मिला वो खा रहे हैं, सूखा पक्का सब कुछ, उसमें चूजी नहीं बनना है कि यही खाना है वही खाना है, नॉट एट ऑल, गरम गरम जो मिला खाया, फिर पढ़ाई में लग गए, खेलो कूदो शाम को पूरा दड़ाम मार कर थोड़ा चला गया। तो R1 इज इक्वल टू A0 बेटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0.53 आ गया बच्चों। और यार यहाँ पर फॉर्मूला याद करो, n के जगह क्या आ जाएगा, पहला ऑर्बिट के लिए 1 स्क्वायर और हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना के बराबर हो गई, 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं, R2 की बात कर रहे हैं, तो बेटा क्या हो गया यहाँ पे, इतना देखो ये 0.53 आ गया ना, अरे बोलो, और ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, बोलो ना, क्या मैं लिख सकता हूँ 4A0 एंगस्ट्रॉम। 0.53 को हम क्या बोल रहे थे, 0.53 को हम क्या बोल रहे थे, नहीं आ समझ में यार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ सर जरा इसका बताइए तो R1 हीलियम का पहला ऑर्बिट कितना बड़ा होगा कि छोटा होगा हाइड्रोजन से, जरा ये बता दीजिए मुझे। तो R1 इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, 0.53 लिखना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखना, बट यहाँ पे क्या लिखना है, अब आप भी बताइए बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा ना यार, बोलो, सीधे आधा हो गया ना, बोलो ना। सो आई कैन राइट एक रिलेशन, R2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। R2 को बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं, तो बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रेडियस का मतलब हुआ कि n की वैल्यू कितनी रखनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसके केस में 0.53। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये वाला हम मान लो हीलियम के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए बोलो, ये दोनों वैल्यू हम हीलियम के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, तो 0.53 आ गया बेटा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 0.53 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम। तो पल्ले पड़ा क्या आप लोग, नहीं आ समझ में यार। तो इस तरीके से आप चीजों को याद करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए, जल्दी कीजिए तो फटाफट। जल्दी कर लो बेटा, कुछ क्वेश्चन करा लो, धड़ाधड़ कर लो। लास्ट में ये फॉर्मूला लिखना है ना इस बेसिस पे,
सर R1 बाई R2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, बोलो इंटू Z2 का Z2 बाई Z1, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा यार? N1 स्क्वायर बाई Z1, बोलो ये Z है, ये वाला ले लिया ऐसे, या R1 हो गया तो N1 स्क्वायर बाई Z1 हो गया, बोलो तो यहाँ पे R1 इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई Z1 हो गया, बोलो ना। एंड नीचे R2 की जगह N2 स्क्वायर तो Z2 नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, बोलो तो यह नहीं आया क्या? अब मैं कुछ क्वेश्चन खास करा रहा हूँ जो डायरेक्ट आपके ध्यान में रहेगा, आप कर लीजिए इसको क्वेश्चन, जरा तेज हाथ मारिए। डन। बता दो क्या? Calculate the ratio of अनुपात निकालना है, रेशियो ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एटम and second excited state of Li3 plus, second excited state of Li के ऊपर 2 प्लस, नॉट 3 प्लस, 2 प्लस, समझ में आ गया? बना के दिखाओ रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे R1 लिखा, क्या लिखा, कौन सा हाइड्रोजन के लिए कौन सा है, कौन सा एक्साइटेड स्टेट है हाइड्रोजन के लिए? रेशियो किसका निकालना है? थर्ड के लिए ना, थर्ड एक्साइटेड या थर्ड एक्साइटेड का मतलब होता है फोर्थ, थर्ड एक्साइटेड का मतलब कल पढ़ाया था, अरे बताया था ना यार, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब चौथा ऑर्बिट है, बोलो तो ये R4 हो गया और यहाँ पे 0.53 हो गया और n स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, बोलो और z की वैल्यू 1 हो गई, बोलो ना। और उसके बाद फिर यहाँ क्या आ जाएगा, R कौन सा एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड का मतलब थर्ड हो गया, बोलो। लेकिन अब ये लिथियम हो गया ना, 0.53 आ गया, बोलो बेटा। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसका n स्क्वायर 3 है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लिथियम का एटम नंबर 3 होता है z, नहीं ऐसा समझ में। आप बताओ ये 3 3 का 9 हो जाएगा, बोलो
ये होगा ना, फिर ये कट गया, नहीं आया समझ में आती। तो इसका रेशियो जब लोगे ऐसे तो R4/R3 की वैल्यू कितनी आ गई 16/, दिस इज योर 16:3 इज द आंसर। नहीं आया समझ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, तब तक बनाओ जल्दी से। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस इज x सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस इज x सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्या बोला बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस इज x सेंटीमीटर। कितना? फुल स्टॉप। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। कैलकुलेट द क्या? नहीं, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ क्या बेटा? थर्ड ऑर्बिट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ क्या? बनाओ। ये बताओ हीलियम के लिए R1 की वैल्यू कितनी आई? 0.53 इंटू x है, बोलो। ये दिया ना, पढ़ो। R+1 के लिए x सेंटीमीटर है पूरा, मतलब ये पूरा वैल्यू x है। सॉरी, R1 जो है हीलियम के लिए ये सीधे कितना दिया हुआ है? नहीं, एक मिनट सुनो पहले। हाँ 9x होगा, ये x सेंटीमीटर है, बोलो। तो अब तुमसे किसके लिए पूछ रहा है? थर्ड के लिए पूछ रहा है यार, बोलो। सेम उसी हीलियम में ही थर्ड के लिए पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 0. ये वाली वैल्यू तो 0.53/2 के लिए हो गया, बोलो। उसको x मान लिया उसने। अब हमारे पास कितना आएगा? 0.53। तो यहाँ पे अब बाई हीलियम के लिए 2 ले लिया, तो इतना के जगह पे तो मैं आराम से x लिख दूंगा, बोलो। नहीं आया समझ में? यार Rn स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? क्या फिर से बता दें? R1 बराबर हीलियम प्लस x सेंटीमीटर। क्यों x सेंटीमीटर आया ये बाद में लिखना, पहले ऐसे लिखो। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हीलियम का देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो 0.53/2 लिखा हुआ है इसका। अरे देखो ना यार, तुम लोग लिखा है। तो ये टोटल वैल्यू कितना के बराबर हुई? आगे समझ में? अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 0.53 है, नीचे एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2 इंटू ऑर्बिट नंबर 3 का स्क्वायर, बोलो। लेकिन इतना की जगह पे हमें क्या लिखना है? तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 9x सेंटीमीटर। कंसेप्शन में ये एंगस्ट्रॉम करो, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम, बोलो। छापो छाप लिया क्या? नहीं छापा। एक्चुअली ये सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करना होगा? 10 का पावर -8 सेंटीमीटर हो गया, ये मान लिया था। अब ये आंसर आपका करेक्ट हो गया, बोलिए। समझ गया हमारी बात? बता रहा अभी और दे रहा हूं। सवाल बनाओ, जल्दी करो, तेज हाथ चलाओ। बस 2 ही आ गया, एनर्जी पर क्वेश्चन आएगा और रेडियस पर क्वेश्चन आएगा, बाकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? तो छापिए दूसरा सवाल। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, जल्दी करो। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज R सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ क्या बेटा? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? फुल स्टॉप। इज कितना? हाँ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 निकालना है।
फोर्थ ऑर्बिट ऑफ क्या बेटा, बेरिलियम +3। ये वाला बात याद है तुम लोग को? देखो तो R4 ऑफ बेरिलियम +3 का मतलब बेरिलियम का डिब नंबर 4 हो गया। बेरिलियम का डिब नंबर कितना होता है? 4। 3 निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा। रेडियस फर्स्ट ऑफ किसका, हाइड्रोजन या हीलियम? अरे हाइड्रोजन या हीलियम? अभी तुम लोग का मैंने एक फार्मूला बताया था, याद होगा, बताया था R1/R2 बताया था ना, ये R2/R1 बोलो, उस तरह से यहाँ फार्मूला लग जाएगा। अगर ये R4 है तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा ये भी क्या हो जाएगा, N4 हो जाएगा। बोलो, नहीं आया समझ में यार? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1, दोनों का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और अब Z आ जाएगा। बोलो, तो ये किसका 4 किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बेरिलियम के लिए, तो इसका N ऊपर है तो Z उसका नीचे होगा। बोलो ना, तो Z बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे Z हाइड्रोजन। भाई साहब इतना दिमाग में रखना होगा। अब आप आ जाइए, N4 और N1 की वैल्यू देखिए जरा साहब, कितना दिया हुआ है N4 N1 की वैल्यू? तो N4 का मतलब चौथा हो गया। बोलो, अरे चौथा ऑर्बिट हो गया ना, तो 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, और इनटू यहाँ पे आएगा Z की वैल्यू कितनी होगी, 1, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/1। 4:2 कितना आया आंसर? नहीं आया समझ? अरे आया नहीं आया, बहुत सिंपल है यार, बता लो, 4:1। अब एक और खतरनाक लास्ट सवाल है, बना लो जल्दी से, बता दो। वो थोड़ा सा खतरनाक है, उसके बाद खेल खत्म। अब अपने घर नहीं, अभी टाइम है। वो वाला फॉर्मूला लगाया था ना, लिखा था ना अभी, R1/R2 उसी पे बनेगा, और कुछ नहीं है। घर जाके दिमाग मारते रहना, उतार लेना। बंद किया जाए प्लीज मोबाइल। घड़ी भी वो सामने टंगी है, वो बेकार है, ये भी बेकार। चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। क्या बड़ा क्वेश्चन लिखिए तो लास्ट, द रेशियो ऑफ द रेडियस डिफरेंस, ये सवाल पढ़िएगा ठीक से। द रेशियो ऑफ द रेडियस डिफरेंस, द रेशियो ऑफ रेडियस डिफरेंस, रेडियस डिफरेंस माने अंतर, रेडियस डिफरेंस ऑफ फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट, ऑफ fourth and third orbit, of fourth and third orbit of hydrogen, and that of Li plus 2, क्या आपको बना के दिखाना है, बनाइए। ये हाइड्रोजन हो गया, उसका पहला ऑर्बिट, ये चौथा हो गया। तो R4 और R3, इसका डिफरेंस निकालना है, ये बीच का डिफरेंस बताना है। R4 - R3 इन केस ऑफ हाइड्रोजन, और फिर वैसे ही 1, 2, 3 और 4। अगर ये लिथियम प्लस प्लस का है तो आपको बताना है R4 और फिर R3 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच R4 - R3 दोनों का डिफरेंस का रेशियो बताना है, ठीक है ना? ये बता रहे हैं, सेम हो, बहुत ऊंची चीज है यार। बनाओ पहले चुपचाप, बनाओ चुपचाप, ऐसे थोड़ी बनता है।
अच्छा चलो बताओ यहाँ पे R4 की वैल्यू पहले इसके केस में बताओ कितना है। अरे R4 बोलो ना कितना आया, तो 0.53 आएगा, n स्क्वायर आएगा बोलो, अरे n स्क्वायर आएगा यार, 16 स्क्वायर बाई 1 हो गया, 16 बटा 1 हो गया बोलो, और ये कितना आ जाएगा 0.53 इंटू 9 बाई 1 हो गया बोलो, इसमें कितना हो जाएगा, वही आएगा क्या, R4 बराबर कितना हो जाएगा 0.53 आ गया बोलो, और n स्क्वायर की बात करोगे यहाँ पे तो 16 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 3 आएगा ना, तुमने क्या बोला सेम आएगा 0.53 इंटू 9 डिवाइडेड बाई फिर 3 बोलो। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बताओ, तो डिफरेंस लोगे तो 0.53 बाहर आ गया, 16 बटा 3 भी बाहर आ गया, 16 माइनस 9 आ जाएगा बोलो, नहीं आया समझ में आया, 16 में से 9 गया कितना आया 7 हो गया, तो ये 0.53 इंटू 7 बटा 3, एक तो ये रेशियो आ गया बोलो, अरे नहीं आया समझ में, और इसका कितना हो जाएगा डिफरेंस बताओ सर 0.53 बाहर आ जाएगा सर, 16 में से 9 गया कितना हुआ 7 हो गया बोलो, नहीं आया समझ में, किसका रेशियो पूछा जा रहा है, फाइंड द रेडियस डिफरेंस फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ये फोर्थ एंड थर्ड रेडियस का हाइड्रोजन एंड रेडियस ऑफ फोर्थ एंड R3 ऑफ लिथियम प्लस प्लस का डिफरेंस का रेशियो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जब डिफरेंस तुम निकालोगे इन दोनों का तो ये आएगा 0.53 इंटू 7 कितना आ जाएगा बोलो, और ये आएगा 0.53 बटा 3, और यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ 7, तो यार एक बात बताओ 7 से 7 कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया 3:2, कितने लोगों का ये आंसर आया, हाथ उठाओ, कितने लोग ईमानदारी से, बस पूरी क्लास में 2 लोगों का आया, बाकी लोग पता नहीं कैसे बना रहे, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ना, ये IIT का सवाल था, उतार लीजिए। चलिए अभी और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ जो कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, उतार लीजिए। ठीक है, डन बच्चों, लिख रहे हो क्या, लिख लिया बेटा, सवाल लिखना जरा सा, द डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1th बोर ऑर्बिट बोर रेडियस, द डिफरेंस, क्वेश्चन लिखो, द डिफरेंस बिटवीन nth ऑर्बिट एंड n+1 ऊपर TH लगा दो, ऊपर 1 मैंने ऐसे बेटा, ऐसे n+1 ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इट्स n-1th बोर रेडियस, इज इक्वल टू इट्स क्या, हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इट्स n-1th बोर्स एटॉमिक रेडियस, ऐसे लिख लो, द वैल्यू ऑफ n विल बी a 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 1 होगा, आंसर बताना, डू इट प्लीज, बताते चलो। पढ़िएगा ठीक से क्वेश्चन को बेटा, पढ़ लिया,
जरा देखो इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो तब समझ में आएगा। द डिफरेंस बिटवीन nth और n+1 ऑर्बिट का डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब हो गया n और n+1, तो n+1 ज्यादा है तो n2 - n1 का होगा, बोलो ये होता है ना। रेडियस पूछ रहा है rn और rn+1 का, rn और rn+1 का। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हायर माइनस लोअर। जरा बोर्ड पर समझ लो और अच्छे से। कह रहा है कि ये हाइड्रोजन है और ये इसका ऑर्बिट है। एक अगर r है तो दूसरा r, एक मतलब r1 है तो दूसरा rn+1 है। समझ आ गया? बोलो इसका डिफरेंस जब निकाला गया तो वो बराबर हो रहा है n- किसके, 1 के। किसका बराबर हो रहा है? तो बताओ n की वैल्यू कितनी होगी। तो वो कैसे निकाले? यस, आपको यहाँ लिखना है कि सर जी r चूंकि डायरेक्टली पोर्शन किसके होता है, बोलो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर n+1 का स्क्वायर माइनस n², बोलो ना। तो ये क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे पहले, और ये बराबर किसके है बेटा, n-1 के स्क्वायर के, बोलो ना। नहीं आ समझ रहे तुम लोग। तो a+b और a-b का होल स्क्वायर मालूम होगा सबको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, n², उसके बाद 1² प्लस 2n × 1, बोलो, माइनस कितना हो जाएगा n², a-b का होल स्क्वायर, बोलो n², 1² और प्लस कितना, अरे यार a² माइनस 2n आ जाएगा ना, सही है। एक मिनट, अब आप इसमें घटाएं तो कुछ कट रहा है। ये प्लस इस प्लस से कट गया, ये इससे कट गया, बोलो नहीं आया समझ में यार। और ये वाला इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये 4n = क्या हो जाएगा, n²। n से n कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आंसर क्या होगा, आगे समझ में। दूसरा सवाल पढ़ो, बोलूं क्या। Which of the following orbit of hydrogen atom, question, which of the following orbit of hydrogen atom, which of the following orbit of hydrogen atom, which of the following orbit of क्या, hydrogen atom, which of the following orbit of क्या बेटा, hydrogen atom, which of the following orbit of क्या बताओ, हाँ हाइड्रोजन एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट ऑफ क्या, हाइड्रोजन एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट ऑफ क्या, हाइड्रोजन एटम should have the value of their radius, should have the value of their radius, should have the value of their radius in the ratio of 1:4। रेडियस का रेशियो दिया है 1:4। तो कह रहा है कि कौन सा सबसेट पॉसिबल है, ए, बी, सी, डी। आपको बताना है सर के और एल, उसके बाद दिया है एल और एन, एम और एन, इस तरह से दिया हुआ है। उतारते चलिए आप लोग, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड ए एंड बी दोनों होगा। चेक करके बताइए, जल्दी बताइए कौन सा होने वाला। डू इट फास्ट, बोलिए एग्जैक्टली आंसर कैसे निकालोगे। R1/R2 का रेशियो कितना दिया हुआ बेटा। अच्छा एक मिनट, ये n1/n2 का स्क्वायर होता है ना, बोलो, और ये 1:, कितना है, 4 है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, रूट आ जाए तो n1 को पता करना हो और n2 पता करना हो तो √1/4 आ जाएगा, बोलो 1/2 आ गया ना। तो इसके लिए क्या होता है, के शेल, बोलो ये न्यूक्लियस से पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर n1 = 1 है तो ये k हो जाएगा, अगर 2 है तो l हो जाएगा, 3 है तो 4 है तो आंसर क्या होगा, आगे समझ में तुम्हारे नहीं आ समझ में, उतार। वेल डन। ये था, आप पढ़ रहे थे किसके बारे में, रेडियस के बारे में। अब पढ़िएगा बोर्स ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ
energy of Bohr's orbit. Calculation of energy of electron in Bohr's orbit. Calculation of energy of electron in Bohr's orbit. Calculation of energy of क्या बेटा? बहुत बढ़िया, बोर्ड पे आ गई। फिर वैसे ही ये भी देखिए गौर से बोर्ड पर, जितना दिया है उतना ही पढ़ना है, फालतू नहीं आएगा इम्तिहान में, ये जान लेना आज। यहां देखो कैलकुलेशन ऑफ, दिख रहा है क्या? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, है ना? इन बोर्स ऑर्बिट। ओके सर, ये भी हाइड्रोजन लाइक के लिए वैलिड है। किसके लिए? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक के लिए। हाइड्रोजन लाइक में क्या क्या आ जाएगा? H2 प्लस, Li प्लस प्लस, बेरिलियम प्लस प्लस। बोलो इटीसी। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का खेल है ये। इसमें ये देखिए क्या कह रहा है, इनका कहना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, राइट, ये ऑर्बिट हो गया सर्टेन दूरी पर, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी काम करती है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा ये Z और इनटू E, E माने नॉट इलेक्ट्रॉन, Z माने प्रोटॉन, E माने प्रोटॉन। किसका भाई? तो अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 हो जाएगा, हीलियम होगा तो 2 हो जाएगा, अगर लिथियम होगा तो 3 हो जाएगा, ना? और अगर बेरिलियम होगा तो 4। आगे समझ में नहीं आया? समझ में? तो दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, बोलो। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलो। एंड दैट इज कूलम्बिक फोर्स आल्सो। और वो होता है कि इसके बीच में मीडियम होगा Z, E into E को लिखेंगे E स्क्वायर बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट? ये यहाँ पर बैलेंस है, बट चक्कर तो लगा रहा है ना, घूम तो रहा है ना। और जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्टेन डिस्टेंस पे होगी तो उसके अंदर मूवमेंट है, मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी है। पैर नीचे करो, टांग नीचे करो, हाँ, आराम चाहिए बेहुदा, सामने पैर रखा है उसे। बताओ यार, हाइट यही नहीं देख रहा है कि सर की निगाहें वहां तक पहुंच रही हैं, तो कितना बुरा लग रहा हो। अकल नाम की चीज नहीं है यार। तो भुला गया, वायरस आ गया था क्लास में। चलो आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसके साथ 2 एनर्जी होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, और उधर प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। तो प्लस के चलते पूरा फील्ड है उसके पास। तो बेटा वहाँ पे अगर वो दूरी पर कोई चीज़ मौजूद है या कोई चीज़ हाइट पर है, कोई चीज़ डिस्टेंस पर है, तो उसके चलते जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज ए इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी है बताइए? इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी है बोलो? और जब वो चक्कर लगाता है तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? नहीं है समझ में? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास बेटा, यहाँ पर जो चक्कर लगा रहा है, इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो 2 एनर्जी, यानी 2 एनर्जी का सम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात? और यहीं से हमारा सफर शुरू होगा। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट की अलग अलग है, इस ऑर्बिट की अलग, इस ऑर्बिट की अलग अलग है। तो उसके लिए इकट्ठे आपको टाइम बर्बाद बिना किए यहाँ पे लिखा गया कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस का साइन लगाया गया है। हम अभी आपको बताने वाले हैं कि माइनस साइन क्यों लगाते हैं। एक बात बताइए आप लोग, गाय का बछड़ा बैल के पास रहना पसंद करेगा या अपनी माँ के पास रहना पसंद करेगा? उसका नेचर क्या होगा? हमेशा भाग के कहाँ जाना चाहेगा? बछड़ा जब खोलते हैं तो कहाँ भागता है? सीधे माँ के पास जाता है।
बोलो ना। छोटा बच्चा घर में जब रोती है तो किसको ढूंढता है या रोता है? तो सीधे माँ को। बोलो ना, बोलो यार। केमिस्ट्री के क्लास में किसको ढूंढेगा? टीचर को, केमिस्ट्री के टीचर को। बोलो ना। कि फिजिक्स को ढूंढेगा? नो सर। अभ्युदय योजना में अब तक आप लोग किसके लिए आ रहे थे? खैर वो मिल गया, मकसद था वही आना, बहरहाल जो भी हो। कहने का मतलब प्लस चार्ज के पास कौन रहना पसंद करेगा, प्लस या माइनस? बताओ ना। वो दूर रहना पसंद करेगा या उसके करीब रहना पसंद करेगा? करीब। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इतने हाइट पर या इतने हाइट पर? ऊपर वाले की ज्यादा थी ना। जैसे जैसे कम आ रहे, नजदीक आ रहे हो, क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी घट रही है क्या बढ़ रही है? परंतु ये रहना कहाँ चाहेगा? यहीं पे छोड़ेंगे तो ऊपर भागेगा कि नीचे भागना चाहेगा? और वो क्या करना चाहेगा? अपने एनर्जी को कम करना चाहेगा। बोलो ना। ये नेचर का रूल है। क्या है नेचर का? ऊपर वाले ने चाबी भर के भेज दिया दुनिया में, भर दिया। 1 साल 2 साल 3 साल 60 साल गाड़ी चल रही है, टेंगड़ मंगड़ चल रही है। गाना है इस पर, जितनी भरी चाबी राम ने, याद है? उतना चले खिलौना, अमिताभ बच्चन ने गाया था। आया कुछ समझ में? नहीं आया समझ में? तो जितनी चाबी भरी गई उतनी चल रहा है। वैसी खिलौना, वैसी सामान केमिकल सब्सटेंस के अंदर है, वैसे किसी चीज की लाइफ के अंदर है। जब तक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो उस पोजीशन पे है, जैसे जैसे डाउन होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी आप लोग बाल यूं झाड़ते हो, यूं मारते हो, देखो ये भी कर रही हैं ऐसे, मतलब आप लोग स्टाइल मार रहे हो सब कोई। अभी खूब बन संवर के आते होगे। जब हम लोग मेडिकल की कोचिंग करने गए थे तो पहली बार जब गए थे तो देखे कि बैच में लड़का सब गांव देहात से आए हुए। मैं भी वहीं से गया था, मैं कोई शहरी थोड़ी था। तो देखते थे तो हमारा ड्रेस पैजामा कुर्ता था, उसको पहन देहाती आदमी थे। और बच्चे सब शहर से भी आए थे। पटना में जंक्शन में, भाई कैपिटल में जब आदमी जाता है तो वहाँ अलग ढंग के लड़के थे पूरा। तो सब क्लीन सेफ, डॉक्टर बन गए पहले ही दिन। दूसरे दिन के बाद देखा 2-3 लड़का और क्लीन सेफ हो गया। तीसरे दिन देखा कुछ और हो गया। अरे वाह, यानी कि मूछ हटा लेने को डॉक्टर कहते हैं। खैर हवा लगने लगा बच्चों को तो आधा डॉक्टर, फिर कुछ दिन बाद फेयर एंड लवली क्रीम लगा के आने लगा सब। तो मेरे को भी खरीदना पड़ा थोड़ा। भाई मुझे भी था कि मैं भी बनूंगा वैसे ही। कॉपी तो करता है भाई, तुम मानो चाहे मत मानो, इसमें तो बहुत सारा लगा के भी आता है, और नहीं आता वो अलग बात है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि हर आदमी चाहता है कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए, एनर्जी कम हो बेटा। उसीलिए अब देखिए प्लस चार्ज, हमने इलेक्ट्रॉन को खींच के दूर लाया और जाकर जैसे इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे, आग यहां जला देंगे तो आग का ज्यादा असर यहां पर होगा या यहां पर होगा बेटा? नजदीक, नजदीक होगा ना। खींचने ये इलेक्ट्रॉन को जैसे हम लेके यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाना पसंद करेगा या दूर रहना पसंद करेगा? उसके नेचर में वो हमेशा फाइनली चाहेगा कि वहीं पहुंच जाए। बोलो ना। तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के करीब रहना ज्यादा अस्टेबल समझता है। बोलो ना। तो जो इसका जो डायरेक्शन है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसका साइन क्या लेते हैं हम लोग? माइनस लेते हैं। टोटल चार्ज भी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का साइन माइनस नहीं होता है, वो तो 1/2 mv² होगा। और उसको kz के फॉर्म में जब तुम सॉल्व करके निकालोगे तो kz(a²/2) आएगा। क्या आएगा बोलो? z(a²/2) आएगा। बोलो ना। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस kz। अरे यार फिजिक्स में चले जाओ ना, q1 × q2/r²। बोलो नहीं आया समझ में? वहां पहुंच जाते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हम आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, शॉर्ट में क्या दिखाना चाह रहे हैं वो सुनिए। टोटल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? कौन सी एनर्जी है बेटा? टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये माइनस, उसकी वैल्यू रखने पर आती है 13.6 डिवाइडेड बाई n² इंटू क्या हो जाएगा? z²। बोलो। और ये आंसर किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किसमें आएगा बोलो? एक एटम का एनर्जी है। ये तो हुई बात कि यह आया और इतना हमने याद कर लिया, सवाल बना लिया, बट आया कहां से? तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिट के अंदर जब चक्कर लगाता है, इसके पास 2 तरह की एनर्जी है। एंड दिस टोटल एनर्जी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो ये है En। और ये En कुछ है नहीं, ये टोटल एनर्जी है। क्या है बोलो? टोटल एनर्जी होती है डियर पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या बेटा? और सुनो,
अब यही En यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो kz k की वैल्यू 1 ले लेंगे सीजीएस में, बोलो तो लिख देता हूं kz a स्क्वायर बाई 2r कितना होगा, kz a स्क्वायर बाई कितना होगा 2r, अब प्लस अब माइनस kz a स्क्वायर बाई कितना नहीं r, ओनली r पोटेंशियल एनर्जी है, कितना होगा डेरिवेशन करोगे तो kz a स्क्वायर बाई r। सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू 1 होती है, किस सिस्टम में सीजीएस में k की वैल्यू कितनी होगी 4/3 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r बराबर करके ना 4/3 पाई r वाला याद आ रहा, 4 पाई r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, बोलो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी सीजीएस सिस्टम में। तो अब आपका ये टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या हो जाएगा भैया, जोड़ के लिखो बताओ, माइनस, अरे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, बोलो ये तो हाफ है ना, बोलो तो ये आ जाएगा 1 इंटू जेड ई स्क्वायर बाई 2r, बोलो भाई नहीं आया समझ में यार, अरे बोलो ना, तीन बातें, काइनेटिक एनर्जी प्लस होती है क्या माइनस होती है, जल्दी बोलो, अरे काइनेटिक एनर्जी प्लस होती है क्या माइनस होती है, जल्दी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है क्या प्लस होती है, टोटल एनर्जी माइनस होती है क्या प्लस होती है, इनके बीच आएगा रिलेशन, समझ में आ गया नहीं यार समझ। और सुन लो तो जरा यहाँ देख के बताना मेरे को कि सर जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपने लिख दिया माइनस, क्या लिखा बेटा, और यहाँ सर आपने लिखा जेड ई स्क्वायर बाई 2 ओनली आर, कितना लिखा ओनली आर, और यहाँ ले लिया बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, बोलो बेटा जेड ई स्क्वायर बाई के की वैल्यू 1 आ चुकी है, और यहाँ पे 2r, बोलो बेटा इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा बता, कोई लड़का बता, यस सर रिलेशन मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी, बोलो ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो ये 2 हो जाएगा, बोलो ना क्या माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, बोलो तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हैंड टू हैंड निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, या इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मालूम हो तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी नहीं निकल जाएगा, कैसे निकालोगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, आ गया, आगे बढ़ो, उतारिए इतना फिर और बता रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछना, हाथ उठा देना वहीं से, फिर दोबारा समझाऊंगा, निगेटिव का मतलब लिखवाऊंगा, अभी जुगल में बताऊंगा इसको कैसे लिखना है, ठीक है, पहले उतार लो, तुम इतना उतार लो फिर मैं समझाने वाला आपसे बेटा, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला तो मैंने समझा दिया। हो गया, टोटल एनर्जी
ये रिलेशन है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बेटा, कि टोटल बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। सही है, ये एक रिलेशन सब लिखिएगा प्लीज, सब पे क्वेश्चन है बेटा। आप ये सब कोई भी चीज छोड़िएगा मत, आप एक एक पॉइंट लिखते चलिए, ये रिलेशंस नोट कर लीजिए, याद रखना आप लोग को अच्छे से। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। आप बताइए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 0 होगा या मोर देन 0 होगा? अभी बताया मैंने, लेस देन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना, बोलो। एक तो ये बात याद रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? अगेन इट इज लेस देन 0, राइट? बोलो बेटा। बट लेस देन 0 होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा या कम? माइनस तो होती है, बट ज्यादा इसकी होती है ना, बोलो। फॉर्मूला देखा नहीं आपने? नहीं यार, समझ में यार, वो तो बाई 2r होता है, ये r होता है खाली पोटेंशियल एनर्जी, बोलो। हाँ, अब आ जाइए, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में किस चीज का रिलेशन होगा? साइन का या वैल्यू का? साइन का। मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, अरे बोलो, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, बट ये वाली वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यानी ये ग्रेटर देन 0 होगी, बोलो, और ये लेस देन 0 होगी। राइट और रॉन्ग? अभी देखा ना यार तुम लोगों ने, उतारो उसको बेटा फटाफट कॉपी पर, फिर आगे बताओ। एक एक बात लिख लो, एक एक बात। अच्छा, एक चीज और लिखना है, अब याद करते करते। अभी आपने देखा था रेडियस जो है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है n स्क्वायर के, और इनवर्सली पोर्शन होता है किसके, z के, बोलो। एक बात ये हो। दूसरा, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है z स्क्वायर के, और इनवर्सली पोर्शन होता है किसके, n स्क्वायर के। ये दूसरी बात हो गई, राइट? बोलिए भाई साहब, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आपको चलते हैं न्यूमेरिकल बनाने के ऊपर। तो हमारे पास जनरल फार्मूला E n टोटल एनर्जी बराबर है माइनस 13.6 इंटू बेटा n स्क्वायर z स्क्वायर बटा n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल या पर एटम? याद रखिएगा, पर। अगर हमको पर मोल निकालना हो तो क्या करना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, नॉट डिवाइड, नॉट मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, बोलो ना। अब एक मिनट, ये किसमें आंसर है, अरे किसमें है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, पक्का? बोलो ना। अब इसी को जब तुम जूल में बदलोगे तो ये हो जाएगा -21.69 इंटू 10 का पावर -19 जूल पर एटम। क्या हो जाएगा, बोलो, पर। और अगर पर मोल करना है तो इंटू कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, सॉरी जूल पर मोल। याद रहेगा बच्चों? ये दोनों वैल्यू लिखे प्लीज, आप लोग रट लीजिएगा अच्छे से, फिर आगे सवाल बता रहा हूं। छाप लीजिए। यहां पे मैं लिखने वाला हूं, यहीं पे ये लिख लो आप भी। हियर नेगेटिव साइन
sign represents that electron always try to come close to the nucleus. Here negative sign indicate represent that electron always try to stand near क्या? Here negative sign represents that electron always try to stand near nucleus. कहाँ बेटा होता है? अब एक छोटा सा सवाल है, यह है न्यूक्लियस और यह है ऑर्बिट। अब बताना है आपको यहाँ पे तीन बात बतानी है। ये ऑर्बिट, एन ऑर्बिट, और ये है न्यूक्लियस। बता बेटा, क्या बताओ? फर्स्ट सवाल, आर एन की वैल्यू बढ़ाने से क्या बोला? टोटल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? मैंने दूर जाने पर आपके पास फॉर्मूला क्या है? यही है। तो आर की वैल्यू आप बढ़ाएंगे यानी एन की वैल्यू बढ़ाएंगे, बोलिए। तो एन जब बढ़ेगा तो एन जब बढ़ाओगे तो ये वैल्यू उतनी छोटी आएगी, ज्यादा है तो उतनी छोटी आएगी, माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी एनर्जी बढ़ेगी। क्या होगी बोलिए? अच्छा समझ गए आप लोग? तो इसीलिए न्यूक्लियस के नजदीक एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से दूर जाने पे। इसीलिए ऑर्बिट 1 की एनर्जी कम होगी, ऑर्बिट 2, 3, 4 की बढ़ती जाएगी। am I right? कौन सी? टोटल। कौन सी? खोपड़ी में सारी बात डालनी पड़ेगी बेटा, खाली एनर्जी से नहीं होने वाला। कौन सी एनर्जी, ये होने वाला है सवाल। नहीं आया समझ में यार? तो हम लिखेंगे यहाँ पे साफ साफ कि सर की टोटल एनर्जी जो है, ये टोटल एनर्जी क्या होगी? बोलो ना, इंक्रीज करेगी। अब आ जाइए, अगर हम आर एन की वैल्यू बढ़ाएं, और मेरा प्रश्न अब आपसे है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि दूर जब जाओगे तो फिर फोर्स ऑफ जो उसके अंदर अट्रैक्शन वाला फोर्स वाला जो है वो इंफिनिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, स्पीड उसकी कम होती जाएगी, इन्फ्लुएंस कम होगा। नहीं आया समझ में? अरे अभी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पड़ेगा? पॉजिटिव वैल्यू होती है kz(e²/2r). बोलो, r बढ़ेगा तो ये क्या होगा? इसलिए काइनेटिक एनर्जी। फिर आ जाइए, Rn के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी यार। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तो दो एनर्जी बढ़ रही है और एक एनर्जी घट रही है उस समय जब हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जा रहे हैं। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बना दिए शॉर्ट में, छोटे छोटे। अब अपने कॉपी में खूबसूरत लफ्जों में, खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट क्या, अरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोला? एनर्जी डिफरेंस इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। am I right?
हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं लिखे क्या तुम लोग? हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम, प्लीज जल्दी जल्दी करो, ठीक है ना? हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। देखिएगा फर्स्ट पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, तीसरा सेपरेशन एनर्जी। छापो जल्दी। क्लियर है? देखो आयनाइजेशन में शॉर्ट में जब E1 से इंफिनिटी पे पहुंच जाए इलेक्ट्रॉन, E1 से नेक्स्ट एनी अदर ऑर्बिट में चला जाए, n इज ग्रेटर देन 1 बोलो, और सेपरेशन En से इंफिनिटी पे पहुंच जाए और n इज नॉट इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट नहीं होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, बहुत खतरनाक बात है और एक सीखने आप आए तो सुनिए गौर से एक एक बात। सबसे पहला पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी IE, ठीक है बेटा, ध्यान दियो, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, नॉट आयनाइजेशन पोटेंशियल। यस बोलो। जब इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, और ये n इंफिनिटी है, क्या है बोलो, लेकिन ये क्या है, n1 है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E1। अगर ये हाइड्रोजन लाइक है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई लड़ाई नहीं है, बोलो बाबा। और ये सीधे क्या हो जाएगा इंफिनिटी पे, इसकी वैल्यू 0, बोलो भैया। तो इलेक्ट्रॉन को हमने इतनी एनर्जी दी कि वो सीधे कहां पहुंच गया, इंफिनिटी में। तो एनर्जी डिफरेंस होता है डियर जी, और मैंने बताया था कि एनर्जी डिफरेंस हमेशा कैलकुलेट होता है फाइनल माइनस, बताया था कि नहीं बताया था? हम अपने बात से मुंह कर तो नहीं रहे, यही बताया था ना पहले भी, नहीं आया समझ में यार? तो फाइनल की वैल्यू कितनी होगी बेटा तुम्हारा, E इंफिनिटी बोलो, और E1 वाला वैल्यू कितनी होगी, -13.6 इनटू, यहां पे क्या लिखना था, Z, हाइड्रोजन के लिए स्क्वायर, ये Z ही लिख दो, बोलो ना। मुझे क्या मालूम हाइड्रोजन के क्या है, ये हाइड्रोजन लाइक है, बोलो ना। That's why it is Z square divided by n square। ये तो 1 है ना, अरे ये तो 1 है यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बोलो ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, और ये माइनस माइनस मिलके कितना हुआ, प्लस, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 13.6 into Z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, बोलो। अगर ये Z है तो Z यहीं पे रहेगा, बोलो। तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, योर आंसर इज +13.6, 1 स्क्वायर है ना। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, 13.6 into Z की जगह क्या लग जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, बोलो यार। उड़ा देना इम्तिहान में, बता रहा हूँ यही आएगा डायरेक्ट जो पढ़ा रहा हूँ। फील नहीं आ रहा है क्या, फील आ रहा है ना, जब फील आए तो इसका मतलब सही चीज चल रही है, बोलो। अब फील नहीं आए तो खेल खत्म, बता रहा, टाइम बताना भैया। बताइए आपको, मैं तीनों पॉइंट क्लियर करूं।
ये आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जाने में एनर्जी देना पड़ता है ना, बोलो। जब एनर्जी दोगे तो उसका साइन प्लस आएगा, इसलिए क्या आया है, कंसेप्ट समझ में आया? मतलब ये जीरो आ गया तो ये खत्म हो जाएगा ना यहाँ से। हो गया? जरा एक चीज आप लोग मतलब याद रखिएगा हाइड्रोजन के लिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, जरा एक मिनट ये वाला याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ये न्यूक्लियस अगर है तो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, थोड़ा बड़ा बड़ा बना, पहला ऑर्बिट, उसकी एनर्जी E1 है, दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट N2, इसकी एनर्जी E2 बराबर माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा N3 और E3 बराबर माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट N4 E4 बराबर माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो। फिर उसके बाद बेटा N5 E5 की वैल्यू माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट N इंफिनिटी, क्लियर है, बोलिए। और ये E इंफिनिटी है, बराबर 0 आ जाएगा, बोलिए बेटा। ये बात आप लोगों को रट लेना है, ये हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। अब सुनिए हमारी बात, अगर इलेक्ट्रॉन को आप सीधे ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए? इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आप सीधे फर्स्ट से यहां लेके जा रहे हैं, इसको आप इंफिनिटी में, इसे आप क्या कह रहे थे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोलिए, एनर्जी, बोलिए। और अगर आप इसको उठा के कहां ले जाएं? यहां ले जाएं, जस्ट यहीं ले जाएं, इसका नाम है जानते हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या हुआ बोलो? तो इसको बोला जाता है एक्साइटेशन एनर्जी, ई, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और उसमें भी कौन सा? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालो। तो आपको करना होगा, गुरुजी ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है और ये इंफिनिटी है। तो फर्स्ट निकालने के लिए E2 माइनस E1 करना होगा, बोलो। और तुम चेक करो E2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 3.4 और माइनस 13.6। ये वैल्यू प्लस में आएगी कि नहीं आएगी? और ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी कि नहीं आएगी? तो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो अगर इम्तिहान में पूछा गया कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालो, तो आपको ये करना होगा। सेकंड निकालो तो फिर तुमको यहां से यहां जाना पड़ेगा, बोलो ना। थर्ड निकालने के लिए तुमको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, बोलो। ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। उसी तरह से ऐसे निकालेंगे, बोलिए।
अब सुनिए दूसरा सवाल, एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इंफिनिटी में चला जाए, डायरेक्ट इंफिनिटी में, तो इस तरह की एनर्जी को बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बोलिए? सेपरेशन एनर्जी। बोलिए, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट को छोड़ के, नॉट वन, उसके बाद सेकंड से इंफिनिटी में चला जाए। बोलो, दिस इज इंफिनिटी। क्या है ये? तो हमने पूछा कि व्हाट इज फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, फर्स्ट, तो द फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी इज दिस। बोलो ना, कितना हो जाएगा बेटा? फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी इंफिनिटी का 0 और ये माइनस कितना हुआ? 3.4। बोलो ना, तो ये प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ ना डियर? अरे बोलो बाबा। उसके बाद सेकंड, सेकंड के लिए फिर ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा ना डियर? बोलो थर्ड, तो फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा। बोलो ना यार। चलो हम इसको बताते हैं, इसका सेपरेशन एनर्जी क्या कहलाएगा? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो फोर्थ। तो फोर्थ सेपरेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर? सर ये हो जाएगी 0 माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आया प्लस 0.54। आप बताइए क्या हो रहा है? धीरे धीरे यहाँ से 3 से 4 जा रहा है, धीरे धीरे एनर्जी घट रही है कि नहीं घट रही है? तो आपको पता चले जैसे जैसे ऑर्बिट में जाएंगे सेपरेशन एनर्जी ऊपर की तरफ जाने पर क्या होती है? घटती जाती है। तो सेपरेशन एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 3.4। बोलो ना, मिनिमम वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी? अगर हम 5th तक जाएं तो 0 मानी जाएगी, वैसे 0.54। बोलो, नहीं आया समझ में यार? अरे ये पल्ले पड़ा क्या? उड़ गया? समझ में आया नहीं आया? थैंक यू वेरी मच। आज की सभा नहीं समाप्त होती, ये उतार दीजिएगा। अब आप घर जाके डिफरेंट तरह से सोच सकते हैं और किताबों में अलग अलग क्वेश्चन होगा, डिफरेंस का क्वेश्चन होगा, अपना भेजा फ्राई करना घर जाके, ठीक है? बोलो हाँ।